नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की। क्या होता है, देखो जनरल से हमारे पास कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कि आपको क्या करना है, एक यूनिट चार्ज को लेके आना है। यूनिट चार्ज लो, उसको आप इंफिनिटी से लेके चलोगे और जिस भी पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल निकालना है, जैसे मैं बोल दूं आपको कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, आप एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से जो है वो हमारे पास कहीं कंसीडर करोगे, वहां से उसको लेके आना है कहां तक, इस पॉइंट तक। यहां तक लेके आने के लिए एक एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जिस स्पीड से आप लेके चले हो यहां से एज इट इज हमारे पास के उसी स्पीड से आपको पी पॉइंट तक लेके आना है। उसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको कितना करना पड़ रहा है, वो जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो सीधा सा अगर मैं बात करूं, वी से इसको डिनोट करते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने क्यू चार्ज को जो है वो हमारे पास ये क्यू नोट चार्ज है, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। इस क्यू नोट चार्ज को मैंने यहां से जो है वो हमारे पास पी पॉइंट्स पे लेके आया हूं। तो आप वर्क डन अगर डब्ल्यू हो रहा है उस केस में, डब्ल्यू जो है वो हमारे पास कहीं वर्क डन हुआ किसके लिए, क्यू नोट चार्ज के लिए। पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है कि यूनिट चार्ज लेना है, इंफिनिटी से आपको स्टार्ट करना है। जो भी पॉइंट जहां पे आपको पोटेंशियल अगर वो कहता है ओ पॉइंट्स पे निकालो, तो ओ तक उस चार्ज को लेके आना है। पी पॉइंट्स पे निकालना तो पी तक लेके आना है। कोई अनदर पॉइंट हमें ए या बी दे देता है तो हमारे पास क्या ए या बी पॉइंट्स पे हमें जो है उसको लेके आना है। तो उसके लिए आपको टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास कहीं कितना करना पड़ रहा है, वो वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की। मैथमेटिकली आप जो फाइंड आउट करोगे, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। डब्ल्यू आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्यू नोट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो सीधा से क्लियर हो गया कि पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या होगा, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगा। और वर्क के लिए हमारे पास क्या हम यूज करते हैं, यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, वर्क डन जो है वो जूल में मेजर करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, जूल बटे आपके पास क्यू नोट जो है चार्ज है, तो यूनिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जूल पर कूलम। इसमें मेजर कर लोगे, जूल पर कूलम जो है वो हमारे पास क्या है कि इसकी जो है यूनिट आ जाती है पोटेंशियल जो है। फिर आता है टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो नाम से क्लियर हो रहा है, ये आप क्या करोगे, किन्हीं टू इन पॉइंट्स के इन बिटवीन निकालोगे। जैसे मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ अनदर पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। इन दोनों के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां लेके जाओ। मतलब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए, वो क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी। अगर मैं क्यू नोट चार्ज को लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, क्यू नोट से आपको डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो गया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको वर्क जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यूनिट चार्ज को टोटल वर्क डन आप कैलकुलेट कर लो, वो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों सम आपकी हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह आप निकाल सकते हो। वर्क डन का आपको पता है, चार्ज हमारे पास क्या है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एक्सप्रेशंस निकालते हैं कि आप सिंगल चार्ज के कारण जो है पोटेंशियल किसी भी पॉइंट्स पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल निकालना हो, इंफिनिटी से गिवन चार्ज को उस पॉइंट पे लेके आना है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तब आपको दो पॉइंट्स वो देगा, और तब आपको सीधा से क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके जाना है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो कितना हो गया, वो आप निकाल लो। अब हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, ड्यू टू सिंगल चार्ज है। मान लेता हूं हमारे पास क्या है कि यहाँ ओ पॉइंट्स पे कोई भी क्यू चार्ज है, और इसके कारण हमें निकालना है पोटेंशियल एट पी पॉइंट्स। क्योंकि देखो इसमें वर्क डन तभी होगा जब सामने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। जैसे आप इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आने हो तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो हमारे पास के चार्ज को लेके आओगे। ऐसा नहीं है कि आगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अगर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो वर्क डन होगा ही नहीं। तो वर्क डन जब है तो हमारे पास क्या है, सामने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये क्यू चार्ज जो वो कंसीडर किया है। इसके जो है हम
पोटेंशियल कहाँ निकालना चाहते हैं, पी पॉइंट्स पे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारे पास आर की। अब डेफिनेशन क्या कहती है, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे, आप इन्फिनिटी से लेके चलोगे एक यूनिट चार्ज को, यहां लेके आओगे। तो हम सीधा तो निकाल नहीं सकते, हम क्या करते हैं रास्ते में ये पॉइंट जैसे मैंने ए ले लिया, आगे चलते जाएंगे और ये हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। ए पॉइंट ले लिया जिसकी यहां से डिस्टेंस है एक्स, ये वैल्यू होगी। अब देखो क्या होगा हमारे पास कि अगर आप इस ए पॉइंट्स पे हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके कारण निकालें तो ई इज इक्वल टू, पीछे भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें पता है कि इसके इक्वल होगा 1/4πε0। क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा Q/x के। और जो डायरेक्शन होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपकी ये होगी। अब सीधा हमारे पास कोई मेथड नहीं है तो हम क्या करते हैं, छोटे से पाथ के लिए पहले निकालते हैं वर्क डन कितना आएगा और फिर टोटल के कारण जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे ए है, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट पे हमारे पास क्या, मैंने पॉइंट ले लिया बी। तो अब हम वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी आप अज्यूम करो वो साथ साथ हमारे पास कहीं के मेंशन कर दोगे। ऊपर भी हमने क्या है कि ओ पे क्यू चार्ज लिया, ये सारा कुछ आप मेंशन करके जो वो चलोगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग unit charge from point A to B each, क्या आ जाएगा देखो, dw इक्वल टू क्या होगा, फोर्स किसके बराबर, यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर ही हो जाएगा, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx हुआ। अगर हम ध्यान से देखें, आप ए से बी की तरफ आ रहे हो तो आपके जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा ई डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ई इंटू डी एक्स। साइन 180 जीरो होता है, कोस 180 की वैल्यू हमारे पास क्या -1 होती है। ये आपका वर्क डन आ गया डी डब्ल्यू। ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए। लेकिन हमें तो कहां से निकालना है, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पे आना है, तो इन्फिनिटी से आर लिमिट के बाद बीच में आपको क्या है निकालना है, तो टोटल वर्क डन from infinity to point P is find out by integration. Integrate above equation between the limit कहां से, infinity to कर दो इंटीग्रेशन। dw का इंटीग्रेशन करेंगे, w आ जाएगा माइनस e की वैल्यू पुट कर दो, क्या है e की वैल्यू 1/4πε0 q/x3, तो 1/4πε0 q/x² इंटू dx हो जाएगा। लिमिट्स आपकी क्या है, इंफिनिटी से चले हो, कहां पे पहुंच गए हो, r पे। देखो अब आपको क्लियर है, dx है तो इंटीग्रेशन ओनली क्या है 1/x² इसका होगा, बाकी सारी टर्म्स आप क्या है आउटसाइड ले सकते हो। तो q/4πε0 मैंने बाहर ले लिया, और 1/x² का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर क्या हो जाएगी -2, इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, एक पावर ऐड करते हो, तो -2 + 1/-2 + 1, कहने का मतलब ये आ जाएगा, माइनस रह गया वो ऊपर ले जाता हूं, x की पावर -1 और ये -1/x। तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1/x, तो वो रख देते हैं। और आपने बहुत बार किया है, लिमिट्स आप इस साइड लिखोगे, अब इंफिनिटी टू r, ठीक है। एक यहाँ पे नेगेटिव साइन था, नेगेटिव हमारे पास आउटसाइड है, नेगेटिव इनसाइड से आ गया, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आ गया q/4πε0 पॉजिटिव, और अंदर लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करोगे x की जगह r, फिर माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी, और आपको बड़े अच्छे से क्लियर है 1/∞ क्या होता है 0, तो अगर उसको 0 में कर देता हूं तो आपके पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बच गई, q/4πε0 1/r।
क्लियर है? ये आ गया आपके पास पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि ये वर्क डन था और टोटल वर्क डन हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल के। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज जो है वो हमारे पास क्या बन गया, 1/4πε0 Q/r। ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, हम जो है फोर्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल हमारे पास आ गया। फोर्स जो था अगर आपको क्लियर हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई आर स्क्वायर के। पोटेंशियल आप ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर। ये टर्म जो है वो आप थोड़ा सा क्लियर रखना। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। अब अगर आप ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण निकालना चाहते हो तो बड़ा ही सिंपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये भी ओबे करता है। जैसे आपने ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण फोर्स निकाला, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, इन द सेम वे आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। जैसे देखो हम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जो है यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सिंगल के बजाय हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ चार्जेस आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो क्या करोगे। जैसे मेरे पास मैंने मान लिया Q1 है, Q2 है, अप टू Qn चार्जेस है। पोजीशन फैक्टर इनके कंसीडर कर लो, पहले का R1 हो गया, दूसरे का R2 हो जाता है, तीसरे का R3 हो जाता है। ऐसे करते करते हमारे पास क्या Rn जो है वो पोजीशन फैक्टर होगा। तो पहले का पोटेंशियल देखो क्या आएगा, V1। अब फॉर्मूला में ध्यान है क्या था, 1/4πε0 Q1 अपॉन क्या हो जाएगा R1। दूसरे का निकालोगे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। तीसरे का आप कैलकुलेट करोगे क्या होगा, 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। ऐसे करते करते nth का क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। अब हमने बोला कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमारे पास क्या ओबे करता है, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 अप टू क्या है Vm। कर दो वैल्यू पुट, सभी में 1/4πε0 है, बाहर ले लेते हैं। पहले में क्या आ जाएगा Q1 अपॉन R1, दूसरे में क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R2। ऐसे करते करते Qn अपॉन Rn। तो इसको समेशन में लिख सकते हो, देखो 1/4πε0 सिग्मा i इक्वल टू 1 to n। क्या 1 क्या 2 ये चेंज हो रहा है, क्या y मान लेते हैं, नीचे भी चेंज हो रहा है, उसको क्या है Ri लिख देते हैं। बस ये आपके पास जो है वो टोटल पोटेंशियल जो है वो आ जाता है, किसके कारण, ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ऐसे किसी कितने ही चार्जेस के कारण हम जो फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 चार्जेस हैं, V1 V2 V3 V4 को ऐड कर दोगे, 5 है V1 V2 V3 4 अप टू 5 हमारे पास क्या ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ बच्चों।